जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 13 श्रद्धालुओं की मौत, कई लापता। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। अमरनाथ गुफा के पास हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और हालात की जानकारी ली। पीएम मोदी ने कहा कि हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल से बात की है, श्रद्धालुओं के सकुशल होने की कामना की। रेस्क्यू में कई हेलीकॉप्टर भी लगाए गए, कहा लोगों की जान बचाना प्राथमिकता। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी, श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा। बादल फटने के बाद सैलाब टेंटों के बीच में बहने लगा, जिसके बाद श्रद्धालुओं के बीच हाहाकार मच गया। शिंजो आबे के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। भारत में एक दिन की राष्ट्रीय शोक का ऐलान। पीएम मोदी बोले, सबसे प्यारे दोस्त के निधन से स्तब्ध हूं। शिंजो आबे के निधन पर सीएम योगी दुखी। ट्वीट कर सीएम ने लिखा, मेरी संवेदना परिजनों जापान वासियों के साथ। सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रपति की एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के सहयोगी दलों से समर्थन की अपील की। सीएम योगी भी मौजूद रहे। अटल जी की प्रतिमा पर भी किया माल्यार्पण। राष्ट्रपति चुनाव से पहले बिखर सकता है सपा गठबंधन। सीएम आवास पर आयोजित राष्ट्रपति की एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी में शामिल हुए शिवपाल राजभर। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को दिया है समर्थन। मऊ में एसपी की समीक्षा बैठक में अखिलेश यादव पर ओपी राजभर ने लगाया आरोप। बोले, एसपी की संयुक्त बैठक में शामिल होने का था इंतजार, न फोन आया न किसी ने बुलाया। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत। अदालत ने रोहित की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। अटाला हिंसा के आरोपी एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम समेत 3 की अग्रिम जमानत खारिज। आरोपियों की नियमित जमानत भी जिला न्यायालय ने की खारिज। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार किया। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। वादी के बाद आरोपी के पक्ष को पुनः बहस का मौका दिया जाएगा। बरेली में व्हाट्सएप स्टेटस पर भड़काऊ वीडियो लगाने का मामला। पुलिस ने डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया। परवेज ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था धमकी का वीडियो। नुपुर शर्मा के सिर को कलम करने की धमकी का लगाया था वीडियो। सपा नेता आजम खान के खिलाफ 4 मुकदमों में कोर्ट ने आरोप किए तय। कोर्ट में आज यतीम खाना प्रकरण और डूंगरपुर प्रकरण के मामलों में सुनवाई हुई। दोनों के 4 मुकदमों में चार्ज फ्रेम किए गए। कानपुर में डायरेक्टर लीना मणि मिकलाई के खिलाफ केस। फिल्म निर्माता समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मां काली का अपमान करने पर मुकदमा दर्ज। मेरठ में आज एक बार फिर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को नगर निगम की टीम ने ध्वस्त किया है। थाना टीपी नगर क्षेत्र के मलियाना जमीन को खाली करवाने की कार्रवाई की गई। आगरा में ब्लॉगर ऋतिका हत्याकांड से जुड़ा मामला। फरार हत्यारोपी अनवर और चेतन गिरफ्तार। ऋतिका की हत्या के बाद से फरार थे दोनों आरोपी। पति आकाश, काजल और कुसुमा को किया गया था गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से चल रहे कैसीनो पर पुलिस ने छापेमारी की। कैसीनो और सिटी 1 के साया जोन सोसाइटी के 18वीं मंजिल पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था। पुलिस ने छापेमारी में 4 महिलाओं समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नुपुर शर्मा के बयान के बाद मिल रही धमकियों का मामला। बजरंग दल ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कहा, फोन कर कानूनी सहायता ले। हिंदू समाज के साथ कार्यकर्ता खड़े हैं। योगी सरकार की सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी सौगात। 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देगी सरकार। यूपी के 11 नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली। बीजेपी और सपा के निर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली। सीएम योगी ने सभा को दी बधाई। बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर समेत 8 निर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली। जयंत चौधरी समेत सपा के 3 निर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने भी शपथ ली। यूपी विधान परिषद से एसपी नेता प्रतिपक्ष का पद खत्म। एसपी के 10 से कम एमएलसी होने पर विरोधी दल की मान्यता समाप्त। विधान परिषद के विशेष सचिव ने आदेश जारी किया। सपा सांसद शफीकुर रहमान बारका का अपने ही बयान से यू टर्न। कहा, किसी का नहीं पहुंचाते चाहते हम नुकसान। त्योहार के बहाने बरक ने की अब अमन की अपील, पहले दी थी धमकी।
पीलीभीत में दावत इस्लामी पर लगा बैन, बादशाह बेगम मस्जिद में आने पर लगी रोक। गुल्लक से जिहाद के लिए फंडिंग इकट्ठा करने का आरोप, मस्जिद के प्रबंधक ने लगाया पाबंदी का पोस्टर। कानपुर में दावत इस्लामी को लेकर नगर निगम में शिकायत, नगर निगम के 2 स्कूलों की जमीन पर बनाई 5 मंजिला इमारत, अवैध तरीके से स्कूलों की जमीन बेचने का आरोप। बिल्डिंग में संचालित हो रहा दावत इस्लामी का मदरसा कर्नलगंज के छोटे मियां के हाथा में स्थित है मदरसा। आजमगढ़ एसपी में फरीहा पुलिस चौकी के 15 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर, प्रभारी समेत 2 सस्पेंड। रात में भटकती लड़की को थाने लाकर हाथ से 2500 रुपए छीनने के आरोप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में ड्रोन निर्माण यूनिट का उन्होंने उद्घाटन किया। इस निर्माण इकाई में कई तरह के अत्याधुनिक ड्रोन बनाए जाएंगे। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर सीएम धामी ने ली बैठक, बैठक में मंत्री सतपाल महाराज सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। सीएम धामी का अधिकारियों का निर्देश देते हुए कहा, कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं को ना हो कोई दिक्कत। हल्द्वानी के खारी चोड़ मंदिर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए दर्शन, विधि विधान से की मां काली की पूजा। देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में टीबी सेंटर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में मील का पत्थर साबित होगा महंत इंद्रेश अस्पताल का DRTB सेंटर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाए सख्त तेवर, समीक्षा बैठक में जल निगम के मुख्य इंजीनियर के नहीं पहुंचने पर कारण बताओ नोटिस जारी। उत्तराखंड में भूस्खलन और बारिश से तबाही, सीएम धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए। कहा, मलबा आने से बंद हुई सड़कों को तुरंत खोला जाए। किसान आंदोलन से उभरी कांग्रेस नेता, पूनम पंडित को जुबान काटने और जान से मारने की धमकी, आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR। हरदोई में चित्रगुप्त महाराज की मूर्ति स्थापना की शोभा यात्रा दूसरे दिन, प्रशासन पर शोभा यात्रा रोकने का आरोप। उत्तराखंड के रामनगर में पर्यटकों से भरी कार, नदी में गिरी कार में सवार 9 नदी में बहे लोग, सभी शवों को किया गया बरामद। गाजीपुर में हवलदार सुरेश राजभर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। 4 जुलाई को हवलदार सुरेश राजभर का GMC अस्पताल में निधन। अनिल राजभर उनके पैतृक गांव बीबीपुर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। जौनपुर में प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने किया। मंत्री ने कक्षा में जाकर बच्चों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। शिक्षकों की कार्यप्रणाली से मंत्री संतुष्ट नजर आए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहल पर मुसाफिरखाना रेलवे स्टेशन पर रुकी इंटरसिटी एक्सप्रेस। ABVP कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के ड्राइवर को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सिद्धार्थनगर में सर्विलांस टीम ने जिले के कई स्थानों में खोए हुए 49 मोबाइलों को बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा, जिनकी मार्केट में कीमत करीब 7 लाख के आसपास है। श्रावस्ती जिले में राप्ता नदी में मछली पकड़ने गए 2 युवकों की डूबने से मौत। मल्लीपुर पुलिस ने गोताखोर की मदद से शव को नदी से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी की शादर नदी में नहाने गए 2 लापता युवकों के शव बरामद। 4 दिन से NDRF का चल रहा था रेस्क्यू। रामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 117 हिंदू जोड़े और 50 मुस्लिम जोड़ों का उनके धार्मिक रीति रिवाज और विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। रायबरेली में सड़क किनारे खड़े 2 शिक्षकों को ट्रक ने टक्कर मार दी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मामला लालगंज कोतवाली इलाके का है। बागपत के बिनौली ब्लॉक में सूजती गांव में ग्राम विकास अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत वो मांग रहा था। सहारनपुर में मोहम्मद लिखा हुआ बकरा बना चर्चा का विषय। बकरीद के त्योहार को लेकर मुस्लिम समाज में तैयारियां जोरों पर। गोरखपुर में त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की हुई बैठक। लोगों से की त्योहार शांतिपूर्वक बनाने की अपील। फर्रुखाबाद में ईद को लेकर जिले को 1 सुपर जोन और 4 जोन में बांटा गया। 26 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 36 क्लस्टर मोबाइल ईद पर रखे नंगे नजर। प्रतिबंधित पशुओं पर नहीं होगी बलि। 20 मदरसों को किया गया चिन्हित जहां होनी है कुर्बानी।
किन्नर समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर विकास भवन पहुंचे। किन्नरों के प्रतिनिधिमंडल ने समाज कल्याण अधिकारी से मिलकर अपनी मांगों को सामने रखा। किन्नर समाज का कहना है कि योगी सरकार ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है। सहारनपुर के बेहट में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। बकरीद वाले दिन कहीं पर भी कुर्बानी के नाम पर गौकशी और खुले में पशुओं का कटान न किए जाने की मांग की है। भदोही जिले में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विवाहिता की हत्या का खुलासा हुआ है, जिसके बाद विवाहिता की पति सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। दहेज को लेकर हो रहे झगड़े के कारण विवाहिता की गला दबाकर हत्या हुई थी और उसे आरोपियों द्वारा आत्महत्या बताया जा रहा था। फर्रुखाबाद में प्राइमरी स्कूल का प्लास्टर टूटकर गिरा, 2 छात्राएं घायल। शमशाबाद के गांव रशीदपुर तराई के प्राथमिक स्कूल का मामला। रायबरेली में झाड़ फूक के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। एक पाखंडी तंत्र मंत्र से कर रहा सर्पदंश का इलाज। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र के लाटपुर गांव में कार ने मारी मां बेटी को टक्कर। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। पुलिस ने लाठी भांज कर जाम खुलवाया। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। हत्या में वांछित चल रहे थे दोनों बदमाश। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 1 लुटेरा घायल, 1 फरार। लुटेरों के पास से 1 तमंचा, कारतूस, जेवर बरामद। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या। परिजनों में युवक की हत्या के बाद कोहराम, पुलिस जांच में जुटी। उदयपुर हत्याकांड के मास्टरमाइंड गौहर चिश्ती को नोटिस। अजमेर दरगाह कमेटी ने नोटिस भेजकर 7 दिन में मांगा जवाब। उदयपुर हत्याकांड का अजमेर कनेक्शन रियाज से 17 जून को मिला था। खादिम गौहर चिश्ती आपत्तिजनक वीडियो में सत्तन से जुदा करने की बात करता दिखा। अमरावती के कोल्हे मर्डर केस में एनआईए को अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शक। एफआईआर में लिखा धार्मिक नफरत और दहशत के लिए हत्या की आशंका। विपुल विवाद के बाद हैकर्स का भारत पर साइबर अटैक। मलेशिया और इंडोनेशिया के मुस्लिम हैकर्स का भारत के खिलाफ साइबर युद्ध। 2000 वेबसाइट्स को किया गया है। फिल्म डायरेक्टर लीना ने फिर किया हिंदुओं का अपमान, कहा मां काली करती है हिंदुत्व का विनाश, पूंजीवादियों का करती है खात्मा। हिंदू देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन। लीना के पोस्टर फाड़ने के साथ ही जबरदस्त नारेबाजी की। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को ईडी का नोटिस। अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया गया। एमपी में अब 20 जुलाई को होगी निकाय चुनाव की मतगणना। राष्ट्रपति चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग का फैसला। पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान पूरा। सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह के साथ अपने गांव जैत में डाला वोट। छत्तीसगढ़ में अब ग्रेजुएट छात्र बनेंगे चपरासी। 91 पदों के लिए 2.25 लाख लोगों ने किया आवेदन। 8वीं पास योग्यता वाली नौकरी के लिए ग्रेजुएट छात्रों ने भी किया अप्लाई। बिहार के दिहाड़ी मजदूर का बेटा अमेरिका में करेगा पढ़ाई। लाफायेट कॉलेज में मिली 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप। दिल्ली एम्स में लालू यादव की तबीयत में सुधार। अस्पताल में कुर्सी पर बैठे दिखे। बेटी मीसा भारती ने लालू की फोटो की शेयर। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। पूरी चौक जाने वाले रास्ते पर घंटों फंसे रहे मुसाफिर। शिकायतों के बाद भी रोजाना के जाम से नहीं मिल रही निजात। एमपी के उज्जैन में फिल्म मेकर लीना के खिलाफ संतों ने आवाज की बुलंद। संतों ने अलग अलग वीडियो जारी कर फिल्म निर्देशक को दी चेतावनी। संतों ने कहा फिल्म मेकर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे वरना होगा उग्र आंदोलन। संतों ने पीएम, गृह मंत्री और सभी राज्यों के सीएम से फिल्म बैन करने की मांग की।
उद्धव ठाकरे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह खोने का डर, सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव ने कहा, अगर कानूनी लड़ाई में धनुष बाण का चिन्ह खो देते हैं तो एक नए चिन्ह के लिए तैयार रहे। उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से कहा, हमें नए चुनाव चिन्ह को घर घर पहुंचाना होगा, जिसके लिए भी हमें करनी होगी तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के गांधीनगर में महिला की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भीड़ हुई बेकाबू, बैरिकेड तोड़कर थाने का किया पथराव। महिला की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च के दौरान हुआ लाठीचार्ज, लोगों ने 2 पुलिस की गाड़ियां, एक प्राइवेट कार और एक स्कूटी तोड़ी, 2 से 3 पुलिसकर्मी भी घायल। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 9 ठिकानों पर ईडी की रेड, टेंडर घोटाले में ईडी की कार्रवाई। मुंबई समेत आसपास के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। भोपाल में भी मौसम विभाग ने 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन भारी बारिश की चेतावनी। कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, चट्टान का एक हिस्सा हाईवे पर आने से लोगों को परेशानी हुई। बिहार के नालंदा में स्टेज पर पहुंचकर सिलसिले आशिक ने भरी दुल्हन की मांग, सन रह गया दुल्हा। बिल्ली की दरिया दिली का वीडियो आया सामने, बीमार कबूतर को देखकर बिल्ली ने नहीं किया शिकार। कर्नाटक के बीदर से ट्रेन और ट्रक की टक्कर का वीडियो आया सामने, रेलवे ट्रैक पर खड़े ट्रक को ट्रेन ने मारी जोरदार टक्कर। फुटबॉल से खेलते एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, बच्चे का हुनर देखकर लोग हैरान रह गए हैं। सोशल मीडिया पर 2 बच्चे वीडियो ये खूब देख रहे हैं। वीडियो में 3 साल की बच्ची बास्केटबॉल खेल रही है और उसकी बड़ी बहन उसकी मदद कर रही है। वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। साइकिल के हैंडल और सीट के सहारे साइकिल पर स्टंट करते लड़के का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर जमकर पसंद किया जा रहा वीडियो। लंदन के चिड़ियाघर में बाघिन ने 3 शावकों को दिया जन्म, दुर्लभ प्रजाति के हैं बाघ, नन्हे शावकों के जन्म से चिड़ियाघर प्रशासन खुश। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 135वां दिन, रूस की मिसाइलें यूक्रेन के खार्किव में स्कूल को बनाया निशाना, स्नैक आइलैंड पर भीषण लड़ाई जारी। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने हमले किए तेज, डोनबास में हुए हवाई हमले में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। डोनबास में रूसी सेना बरपा रही कहर, रूसी हमले के बाद लगी भीषण आग, कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त, राहत बचाव का काम जारी। T20 में भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 50 रन से हराया, भारत की तीनों मैचों की सीरीज में रही बढ़त। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल चोट के कारण सेमीफाइनल मैच से हटे, पेट की मांसपेशियों में लगी चोट, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस ने फाइनल में अपनी जगह बनाई। विंबलडन से बाहर हुए भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में मिली हार। मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय, साई प्रणीत दूसरे दौर में हारकर बाहर। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म कैप्सूल गिल का फर्स्ट लुक आया सामने, रक्षाबंधन के रिलीज होने से पहले ही अगली फिल्म कैप्सूल गिल की शूटिंग हुई शुरू। थिएटर पर फ्लॉप आयुष्मान खुराना की अनेक, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर बटोर रही है वाहवाही, 27 मई को सिनेमाघरों में हुई थी रिलीज। सोनाक्षी सिन्हा ने सुनहरे बालों के साथ चेंज किया अपना पूरा लुक, नए लुक में फैंस भी हुए हैरान। साउथ फिल्म अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुष्मान खुराना के बाद विक्की कौशल के साथ अपकमिंग फिल्म में वो नजर आएंगी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ओम के पिटते ही भड़के संजय लीला भंसाली, आदित्य कपूर के साथ काम न करने का लिया फैसला।